हेलो गाइस, आज हम एक और एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाली है। इस कंपनी का नाम है एच एम इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड। तो ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी एक ईपीसी कंपनी है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ईपीसी कंपनीज लिस्ट हुई है, ये भी उनमें से एक है। और ये ईपीसी इनका जो स्पेशलिटी है, जो इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, वो है पंपिंग मशीनरीज। पंपिंग मशीनरीज का जो वाटर वर्क्स में जो वाटर रिलेटेड ईपीसी के काम में जो ज़रूरत होती है, उसमें इनका एक्सपर्टीज़ है। तो इनका बेसिकली कोर बिजनेस यही है। इन्होंने शुरुआत अपने बिजनेस की, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की जो शुरुआत की थी, वो वाटर रिलेटेड जो स्कीम्स होती है जिसमें पंपिंग मशीनरीज का यूज़ होता है, उससे स्टार्ट की थी। और धीरे धीरे इन्होंने बिज़नेस को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लिया। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क भी करते हैं काफ़ी इंडियन रेलवेज के साथ और बैंक्स के साथ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ। तो ऐसे इन सब लोगों के साथ बहुत काम भी करते हैं। और इन्होंने ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन लेइंग का काम भी करते हैं। और वाटर सप्लाई रिलेटेड ये ईपीसी का काम तो करते ही हैं, जैसे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया और पंप हाउसेज हो गए, डीजल जनरेटिंग सेट्स, पैनल रूम्स, ये सब में ये घुसे हुए हैं। सबका काम करते हैं, काफ़ी खुद से करते हैं, बट काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स में काम करते हैं क्योंकि कंपनी छोटी है। तो आपको कभी कभार जब टेंडर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो छोटी कंपनी है उसको दिक्कत आती है क्योंकि उनके पास इतनी ना तो कैपिटल होती है और ना वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाते। तो बहुत सारी ईपीसी कंपनीज जॉइंट वेंचर के थ्रू इसमें अप्लाई करते हैं, ये भी उनमें से एक है। जॉइंट वेंचर्स के थ्रू काफ़ी अप्लाई करके ये काम भी करती है। इनने 2016 में एक पार्टनरशिप भी ली थी, एक्चुअली डीलरशिप ली थी मेसर्स वीलो मैथर एंड प्लाट प्लम्स प्राइवेट लिमिटेड से, जिसके साथ ये अब डीलरशिप में है, जिनसे उनको पम्प्स की और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की सप्लाई मिलती है एक्सक्लूसिवली। तो ये एक चीज़ है जिन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखी है अपने उसमें डीआरएचपी में। और इसमें सेलिंग ट्रेडिंग भी करते हैं ये जो प्रोडक्ट्स है, जो ये पम्प्स, पाइप्स और मोटर और ट्रांसफार्मर्स और इन सब में ये ट्रेडिंग भी करते हैं। अभी 2018 से लेके इन्होंने 16 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं ये, जिनकी कुल वैल्यू 132 सीआर है, जो इनने 2018 से कंप्लीट कर रहे हैं। छोटी कंपनी है तो काफ़ी बढ़िया है कि इतने प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए। अभी फ़िलहाल ये 37 प्रोजेक्ट्स में एंगेज्ड है, जिसकी टोटल वैल्यू 410 सीआर है। उसमें से अभी जो रेवेन्यू रिकग्निशन जो बचा है, जो रेवेन्यू अभी इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, जो काम रह रहा है, जो आगे जाके इनको मिलेगा पैसा, वो है इसमें से 227 करोड़ का। इनका जो हिट रेशियो है, जो जितने बिड्स में अप्लाई करते हैं पिछले 3 साल का, अगर आप एवरेज निकालो तो 40% बिड्स ये जीत जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा रेशियो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेशियो है। ज़्यादातर काम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इनके लिए ये ज़्यादा काम करते हैं। अब इनकी कंपनी में 137 एम्प्लॉयज़ है और सबसे ज़्यादा काम इनको अपने ईपीसी काम से ही आता है। 71% लास्ट ईयर आया था। उसके बाद इनको जो ये पार्टनरशिप की हमने बात की थी, जिसमें सेलिंग करते, ट्रेडिंग करते हैं, उससे भी काफ़ी रेवेन्यू आता है। लास्ट ईयर 23% रेवेन्यू इनका ट्रेडिंग से आया था। और इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी करते हैं, जिससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू पिछले साल 5% आया था। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुजरात से ही आता है। तो कंपनी छोटी है तो इतना एक्सपेंशन आपको अभी नहीं दिखेगा इस कंपनी में। 80% रेवेन्यू लास्ट ईयर गुजरात से आया था, 15% राजस्थान से आया था और बाकी दूसरी स्टेट से। तो देख सकते हो कि गुजरात इनका मेन स्टे है और गुजरात में ही ये मेन काम करते हैं अभी। प्रमोटर्स है मिस्टर दीपक पांड्या, महेंद्र पटेल, वर्षा पटेल एंड मीता पांड्या। अभी इनकी प्री इशू होल्डिंग है 97%, जो लिस्टिंग के बाद रह जाएगी 70.86%, जो अच्छी है। ऑब्जेक्ट्स क्या है? तो ईपीसी कंपनी जितनी भी लिस्ट होगी तो आप देखोगे एक चीज़ तो कॉमन है, वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये बिजनेस ही ऐसा है जिसमें वर्किंग कैपिटल के थोड़ा इश्यूज रहता है और आपको कॉन्स्टेंटली वर्किंग कैपिटल को किसी ना किसी तरह से मीट करना पड़ता है। वो तो चाहे कैश क्रेडिट फैसिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू हो गई, डेट के थ्रू हो गई, या फिर बहुत सारी कंपनीज अब लिस्टिंग कर रही है तो इसके फंड्स के थ्रू। तो ये कंपनी भी वर्किंग कैपिटल
के लिए ही लिस्ट हो रही है, जिसके लिए इनको 21 CR की ज़रूरत है। फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे ग्रो किए हैं लास्ट 2 साल में, 22 से लेके लास्ट फाइनेंशियल ईयर 61 CR से 117 CR, 117 CR, ऑलमोस्ट डबल, विच इज़ वेरी गुड। पैट 2.58 CR से अब 8 CR आ गया था लास्ट ईयर, जो बहुत अच्छा है। बोरिंग्स है, बोरिंग्स थोड़ी रहती है EPC कंपनी में, इनमें भी है अराउंड 7.33 CR, और ये मार्जिन 10% EBITDA मार्जिन, जो बहुत स्टैंडर्ड है किसी भी EPC कंपनी में देखने को। इस साल इन्होंने 45 CR रेवेन्यू क्लॉक कर रखा है, 3.33 CR पैट क्लॉक कर रखा है, और 12% EBITDA मार्जिन पे चल रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स पे थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़े बहुत रियलाइजेशन नहीं हुए जो हमने देखा इनका डेटा लास्ट 3 साल का, तो थोड़े बहुत ट्रेड रिसीवेबल्स अभी इनको रियलाइज़ करने में दिक्कत आ रही है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल 10% से 12% वो अमाउंट है जो एड ऑन होके बहुत दिक्कत कर सकता है आगे। प्रोविज़न बना रखे थोड़ा बहुत, बट बैड डेट्स के लिए नहीं बना रखे, रेम्यूनरेशन के लिए बना रखे डायरेक्टर्स की, जो एक थोड़ा सा चीज़ है जो पता रहनी चाहिए, क्योंकि इनको ट्रेड रिसीवेबल्स रिकवर करने में भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। इस वजह से इनके कैश फ्लोज भी टाइट है। यूजुअली अब जैसे हमने बात की EPC कंपनीज में कैश फ्लोज की दिक्कत रहती है, थोड़े अनइवन रहते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी देखने को मिलते हैं। तो इधर भी सेम ही चीज़ है, थोड़ी इन्वेंट्री ज़्यादा है, ट्रेड रिसीवेबल डेज ज़्यादा है, तो वो कैश क्रंच है बिजनेस में, और परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है अप फ्रंट, और ये सब चीज़ों की वजह से दिक्कत आती है। तो CFO में थोड़ी सी, जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। पीयर्स कौन से इनने लिस्ट किए, तो HEC इंफ्रा है, इसके बराबर की ही कंपनी है, इतने ही मार्जिन में काम करती है, इतने ही वैल्यूएशन पे है, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो और इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। एक पॉजिटिव है कि थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ जो बिजनेस यूज़ में आ रही हैं, उनको प्रमोटर की प्रॉपर्टीज़ है, बट वो रेंट नहीं ले रहे उस प्रॉपर्टीज़ से, विच आई थिंक इज़ अ पॉजिटिव, कि वो रेंट प्रमोटर्स इससे ड्रॉ नहीं कर रहे। वैल्यूएशन की बात करें तो 102 CR, 102 CR के मार्केट कैप पे लिस्ट होगी। लास्ट ईयर का पैट था 8.18 CR, जिससे इनका PE आता है लास्ट ईयर के पैट पे 12 to 13 PE इस बिज़नेस के लिए। सीइंग कितना छोटा बिजनेस है इज़, आई वुड से फेयर ओनली, मतलब ज़्यादा तो नहीं, कोई एक्सपेंशन का स्कोप नहीं दिखता मेरे को अभी इस बिज़नेस में, PE एक्सपेंशन का। अगर इनकी ग्रोथ अच्छी रही और अगर ये वर्किंग कैपिटल मीट करते रहे और अपने क्लाइंटल बढ़ाते रहे, या शायद राजस्थान में और बिजनेस बढ़ा लिया, अगर ये सब थोड़े पॉजिटिव चीज़ें बिजनेस में हो जाए, तो डेफिनेटली रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगी। इनको थोड़ा अपने कैश फ्लो पे फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उस पर फोकस करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, थोड़े चैलेंजेस रहेंगे बिजनेस में। फ़िलहाल मैं इस बिज़नेस में अप्लाई नहीं करूँगा, बट आप कर सकते हो। एज सच बहुत बड़ा रिस्क नहीं दिख रहा बिज़नेस में, बट बहुत कुछ पॉजिटिव भी नहीं दिख रहा जिसके बेसिस पे मैं इन्वेस्ट करूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, इसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको इसके IPO में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। ज़रूर वॉच लिस्ट में रखिए बिजनेस, आगे जाके क्या डेवलपमेंट्स है बिजनेस में, उसके बेसिस पे आप कभी भी आगे जाके एंटर तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव देखने को मिले बिजनेस में।